देखिए, विकास कार्यों को लेकर नियमित समीक्षा बैठक वो होती रहती है। आज उसी कड़ी में जितने भी हमारे चले हुए विकास कार्य हैं या और भी क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएं जो लोगों से संबंधित है, उनका हल कैसे निकले, किस प्रकार से हम विकास कार्यों को और गति दें, उस नाते से आज की भी बैठक, समीक्षा बैठक रखी थी। इसमें मुख्य रूप से आज नेशनल हाईवे से संबंधित कुछ विषय, उनके ऊपर चर्चा हुई और जो भी लोगों की डिमांड नेशनल हाईवे से संबंधित, चाहे वो जीटी रोड नेशनल हाईवे 44 है या वो मेरठ रोड है नेशनल हाईवे 709, जो नया रिंग रोड जो बन रहा है, इन सब से संबंधित जितने भी जो विषय थे उनके ऊपर आज चर्चा हुई है। घरोंडा शहर से संबंधित भी कुछ विषय थे नेशनल हाईवे के, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ पुराने सीएम अनाउंसमेंट के काम, जिनके ऊपर 2 या 3 विभाग जिनको आपस में तालमेल करना होता है, तो उसके ऊपर भी आज हमने, चाहे वो बरसत बाईपास है या अन्य इस प्रकार की और सीएम अनाउंसमेंट के प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है। और एक हमारी यमुना बेल्ट का एक इशू, जो कि यमुना बेल्ट के हमारे वो किसान जिनकी ज़मीन दरिया बुर्दगी बरामदगी के आज वो उनकी मलकियत ना होकर वो शामलात में दर्ज है, उसके ऊपर भी आज विस्तार से चर्चा हुई है। और जब भी वो ज़मीन यमुना में बुर्द होती है, तो उसके बाद बरामद होने के बाद वो ज़मीन वापस उन्हीं जो जिम्मेदार हैं उनको वो मिले, तो उसमें कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी वर्षों से एक दिक्कत ये थी कि वो सब शामलात में दर्ज करा दी गई थी और जिसके कारण से एक मालिकाना हक उन सभी किसानों के पास नहीं था। तो ऐसे सभी किसान जिनका दरिया बुर्दगी बरामदगी के कारण आज मालिकाना हक नहीं है, उस पर भी विभाग और प्रशासन आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में ऐसे सभी किसानों को उनकी उस पुश्तैनी ज़मीन का मालिकाना हक मिले, ताकि वो उसके ऊपर फिर से लोन भी ले सकें, अपनी ज़मीन की खरीद फरोख्त भी कर सकें और इस तरीके से कोई कंपनसेशन की अगर मुआवजे की बात है वो भी उनको मिल सके। और जो फसल बेचने में ओटीपी आदि की जो दिक्कत आती है, तो वो सभी दिक्कतें उनकी दूर हों, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा हुई है। उसके ऊपर भी हमारे डिप्टी कमिश्नर और पूरा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि किसानों को उससे राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से आज की ये बैठक, जिसमें बहुत सारे कामों की समीक्षा हुई है और तेज़ी से हमारे विकास कार्य आगे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है और योजनाबद्ध तरीके से हम क्षेत्र को आगे बढ़ाने में वचनबद्ध हैं और हमारा क्षेत्र निरंतर प्रगति की राह पर आगे बढ़े, ऐसा हमारा संकल्प भी है। सर, आपने मेरठ रोड की बात करी है, क्योंकि मेरठ रोड हाईवे तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन वहाँ लाइट की बहुत समस्या है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट देखे जाते हैं। क्या सर उसके ऊपर भी किसी प्रकार की कोई चर्चा? देखिए, आज जो भी नेशनल हाईवे से जुड़े हुए विषय, उन सब के ऊपर चर्चा हुई है। मेरठ रोड पर लाइटें लगें, वो भी एक विषय था, फ्लाईओवर का विषय था और उसके अलावा वहाँ पर एक सर्विस लेन, एक कॉलोनी जहाँ पर एक विसासत है, काफ़ी सैकड़ों घर वहाँ पर रहते हैं जिनके पास आज सर्विस, सारे विषय आज हमने चर्चा की है। इसी तरीके से जो रिंग रोड है, रिंग रोड से संबंधित भी कुछ किसानों के विषय थे, उन सभी विषयों के ऊपर भी चर्चा हुई है। और जीटी रोड पर भी इस प्रकार के जितने विषय थे, लगभग 8-9 विषय थे, उसमें फुट ओवर ब्रिज भी है, एंट्री एग्जिट भी है, रैंप देने की बात भी है, इस प्रकार के, और कोई अंडरपास बड़ा करने की बात है। तो ये सारे विषयों पर डिटेल से चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे और जिस स्तर पर भी इनकी जो अप्रूवल है, जहां पर भी होगी, हम उस स्तर से इसको कराने का काम करेंगे। प्रदेश में सीएम की दीक्षा होने जा रही है, बिल्कुल।